तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और भाभी तो घर पे है ही ना, वो ध्यान रख लेंगी मेरा। भाभी आप इनका ध्यान रखना, ठीक है? अरे देवरानी जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति का और अपने देवर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। दीदी है ना, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। बिल्कुल देवरानी जी, बिल्कुल। अब आप बेफिक्र होके जाइए। बाय बाय बाय। अच्छा, अच्छे से ख्याल रखोगी अपने देवर का। तुझे पता है मैंने ना तेरे लिए छुट्टी ली है, आज हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। चल अब अंदर चलते हैं। पर ही भूल गई, अभी ले आती हूँ। आज शाम तक ना कोई नहीं आने वाला यहाँ पे, जम के मजे करेंगे हम दोनों। बाहर से कुछ आवाज आई, लगता कोई आया है। तू एक काम कर, जल्दी अलमारी की तरफ जा। देवरानी जी, आप ये तुम्हारी स्वेटर क्यों उतरी हुई है? अरे ये ना रेड स्वेटर किए जा रहे हैं और मैं कब से अलमारी में ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। अच्छा हुआ आप आ गई। अब एक काम कीजिए, आप इन्हें ढूंढ के दे दीजिए। हाँ मैं दे देती हूँ। हाँ वो रेड स्वेटर चाहिए था, मैं कब से बोल रहा हूँ इनसे, मिल ही नहीं रहा। पता नहीं तुम कहाँ रख देती हो, कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए मैंने इनको बोला था कि आप ढूंढ दो, अगर मुझे मिल जाता तो मैं इन्हें क्यों परेशान करता। कोई बात नहीं, ये लो। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, भाभी है घर में, ऐसे तुम कपड़े उतार कर बैठ गए, अच्छा नहीं लगता ना। सॉरी यार, वो जल्दी में उतार दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा वैसे तुम तो चली गई थी, फिर अब क्या करने आई हो? वो मेरा फोन रह गया था तो वही लेने आई थी। फोन? फोन यहीं रह गया था क्या तुम्हारा? अच्छा देवर जी, अगर आपको कुछ और चाहिए होगा ना तो बताना। हाँ भाभी, जरूर बता दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। एक क्या है ये? तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, ये क्या है? ये क्या हरकत है ये? मैंने क्या हरकत की है? ये सवाल तुम दोनों से पूछना चाहिए मुझे। शक तो मुझे तुम पे पहले से ही था। सॉरी है यार। भाभी आप, मेरी फिक्र नहीं थी आपको? बच्चा है आपकी कोख में, कम से कम इसका ही ख्याल कर लेते, कुछ तो शर्म करो। देवरानी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी मजबूरी थी। अच्छा मजबूरी? वाह, मजबूरी? अपने देवर के साथ चक्कर चलाने के लिए मजबूरी थी? झूठ झूठ बोल रही हैं आप। आपने ये सब अपने मजे के लिए किया, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने लालच के लिए किया है। हाँ किया है मैंने अपने बच्चे के लालच के लिए। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं किन किन मजबूरियों से होकर गुजरी हूँ। पिछले 5 साल से ना दीपक और मैं बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, अरे लेकिन बच्चा ही नहीं हो पा रहा था। जब हम डॉक्टर के पास गए
तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कमी मुझ में नहीं, कमी दीपक में है। लेकिन उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि कभी भी उसने ये नहीं माना कि कमी उसमें है। पिछले 5 साल से उसकी झूठी मर्दानगी का शिकार हूं मैं। अरे इन 5 सालों में ना कितना ट्राई किया, किन किन डॉक्टरों के पास धक्के खाए, लेकिन रिजल्ट 0 था। बच्चे का मुंह तक देखने के लिए तरस गई थी मैं। दीपक का क्या, उसे तो कोई कुछ बोलता नहीं था। अरे लोग उठते बैठते चलते फिरते हर जगह ही तो मुझे ताने देते थे ना। फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे भी करके ना बच्चा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था, अपना बच्चा चाहिए था मुझे। मतलब ये बच्चा जो आपकी कोख में है ये भी तुम्हारा है? वाह, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? जरूरत क्या थी मेरी? जब तुम अपनी भाभी को प्रेग्नेंट तक कर सकते हो तो क्या जरूरत थी मेरी? क्यों लाए मुझे इस घर में? और भाभी, आपको पता है आपके इस बच्चे की जरूरत की वजह से ना आपने 2 हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिए आज। सच में शर्म आनी चाहिए भाभी आपको। आप तो मेरे साथ अपने पति को भी धोखा दे रही हैं। भैया को लगता होगा कि ये बच्चा उनका है, लेकिन ये बच्चा तो, अरे आप हमें बताते ना, हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते। टेस्ट ट्यूब होते हैं और भी बहुत तरीके होते हैं जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते थे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भाभी आपने। और तुमसे तो मैं आज ही डिवोर्स लूंगी।